ईरान और इजराइल के बीच खत्म हुई 12 दिन की जंग और सीज फायर ने भले ही मिसाइलों की आवाज को कुछ समय के लिए थाम दिया हो, लेकिन अब एक और नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये है आर्थिक तबाही की जंग। इस जंग का सबसे बड़ा झटका इजराइल की बजान ऑयल रिफाइनरी को लगा। ये वही रिफाइनरी है जो देश के डीजल और केरोसिन का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र मानी जाती है। ईरानी मिसाइल हमले में ये रिफाइनरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसे फिर से पूरी क्षमता पर चालू करने में कई महीने लग सकते हैं। इस हमले के बाद इजराइल में तेल संकट गहराने लगा है। डीजल की कमी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुकने की कगार पर है, जबकि केरोसिन की अनुपलब्धता से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में घरेलू ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। इस संकट का दूसरा बड़ा झटका पड़ा है हाइफा पोर्ट पर, जो इजराइल का सबसे अहम बंदरगाह है और 75% खाद्य आयात यहीं से होता है। युद्ध के चलते ये पोर्ट आंशिक रूप से जर्जर हो चुका है। विशेषज्ञों की चेतावनी है, अगर ये पोर्ट लंबे समय तक ठप रहा तो इजराइल में खाद्य संकट आ सकता है। तेल और अनाज की आपूर्ति ही नहीं, जंग का असर अब क्रेडिट रेटिंग, विदेशी निवेश और बॉन्ड बाजार पर भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने इजराइल को हाई रिस्क जोन में डालना शुरू कर दिया है। बॉन्ड मार्केट गिर रहा है, मुद्रा विनिमय दरें चरमरा रही हैं और निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। इजरायली अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर सरकार ने वैकल्पिक तेल आपूर्ति और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत नहीं किया तो जल्द ही देश को बाहरी मदद पर निर्भर होना पड़ेगा, और अगर इजराइल को विदेशी मदद लेनी पड़ी तो उसकी राजनीतिक स्वायत्तता भी खतरे में पड़ सकती है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल हर दिन युद्ध पर लगभग $200 मिलियन खर्च कर चुका है, जिसमें मिसाइल इंटरसेप्शन, हवाई अभियानों, फाइटर जेट उड़ानों और लॉजिस्टिक्स समर्थन का खर्च शामिल है। डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की एक एक्टिवेशन पर लाखों डॉलर खर्च हो चुके हैं। अब तक 400 से ज्यादा अधिक ईरानी मिसाइलों के इंटरसेप्शन में ही अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। सिर्फ पहले 2 दिनों में इजराइल ने करीब $1.45 अरब खर्च किए, जिसमें $593 मिलियन हवाई हमलों पर ही गए। इसके अलावा ईरानी हमलों से तबाह बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय ने 2025 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.3% से गिराकर 3.6% कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इजराइल को अपने $27.6 बिलियन के घाटा लक्ष्य को पार करना पड़ सकता है। पूर्व बैंक ऑफ इजराइल गवर्नर कर्नेट फ्लग ने भी कहा है कि एक छोटा युद्ध तो अर्थव्यवस्था झेल सकती है, लेकिन महीनों तक चलने वाला युद्ध बहुत अलग कहानी होगी। स्पष्ट है कि ईरान के साथ युद्ध ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। अरबों डॉलर के सैन्य खर्च, बुनियादी ढांचे की तबाही और जीवन के हर क्षेत्र में आई रुकावट ने देश को आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा वार था। इसी बीच ईरान में भी भारी उबाल देखा गया। 12 दिन की जंग में मारे गए सैन्य कमांडेंट्स और परमाणु वैज्ञानिकों के अंतिम संस्कार में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। हर तरफ अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु आयतुल्ला नसीर मकरम शिराजी ने एक फतवा जारी कर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को इस्लाम का दुश्मन बताया और दुनिया भर के मुसलमानों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उधर गाजा में हालात और भी भयावह हो चुके हैं। इजरायली हमलों में अब तक 60,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। राहत केंद्रों के पास भी फायरिंग हो रही है। भूख से बिलखते बच्चों और भोजन की तलाश में मारे गए नागरिकों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर युद्ध विराम की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, समझौता कर लो और बंधकों को वापस लाओ। ट्रंप मिस्र और कतर के साथ मिलकर 3 तरफा शांति ब्रोकरेज पर काम कर रहे हैं। इस बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू सरकार पर नाराजगी जताई है और ट्रंप से अपील की है कि वो युद्ध रुकवाएं और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करें। तो कुल मिलाकर ईरान और इजराइल की ये 12 दिन की जंग अब मिसाइलों से आगे बढ़कर आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मोर्चों पर फैल चुकी है। अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, भोजन और सामाजिक स्थिरता का भी है। तो क्या इजराइल इस संकट से उबर पाएगा? क्या ट्रंप की कोशिशें सफल होंगी? क्या ईरान की धमकियां फिर से नया मोर्चा खोलेंगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।